Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet number 42 for 22nd August 2020. So what is given in our worksheet? Let us see. With the coming of monsoon, we have got a big relief from summer heat and there is greenery everywhere, which soothes the eyes. We have started taking precautions as monsoon brings many waterborne and other diseases like dengue, typhoid, malaria, etc. Precautions which we usually take are: we drink boiled water, we do not let water collect in cooler, old tires, open water tanks. तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि मॉनसून का सीज़न आ गया है और मॉनसून आने से यानी जो रेन्स हो रहे हैं इनकी वजह से क्या हुआ है, वी आर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम समर हीट। गर्मी से सब परेशान थे तो उससे हमें रिलीफ मिला है। देयर इज़ ग्रीनरी एवरीवेयर, हर जगह हमें ग्रीनरी नज़र आ रही है, यानी नेचर भी बहुत खुश है, नेचर को भी रिलीफ मिला है और ये सब हमें सूट्स द आइज़, हमें हमारी आइज़ को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मॉनसून के साथ साथ कुछ डिजीज़ेस भी आती हैं तो उन्हें अवॉइड करने के लिए हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सो वी हैव स्टार्टेड टेकिंग प्रिकॉशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैसी डिजीज़ आती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ेस होती हैं और कुछ और डिजीज़ेस लाइक डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया। अब ये डेंगू और मलेरिया आपको पता है ना, डेंगू मलेरिया का कौन है रीज़न, किसकी वजह से होती हैं ये? वेरी गुड, मॉस्किटोज़ की वजह से। तो बारिशों के साथ साथ यानी मॉनसून सीज़न के साथ साथ मॉस्किटोज़ का ब्रीडिंग सीज़न भी आ जाता है, तो हमें मॉनसून सीज़न को भी एंजॉय करना है और प्रिकॉशंस लेकर इन सभी डिजीज़ेस से अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। तो अब फर्स्ट प्रिकॉशन इज़ वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। अब बॉइल्ड वाटर क्यों पीते हैं हम? जिससे कि जो डिजीज़ वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, वाटर बॉयल करने से उनके जो भी जर्म्स हैं वो हट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो हम इससे डायरिया वगैरह जो है उससे बच सकते हैं। एंड सेकेंड इज़ वी डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर, ओल्ड टायर्स, ओपन वाटर टैंक्स। हम आसपास कहीं भी कूलर में, ओल्ड टायर्स में या ओपन वाटर टैंक्स जो ढके हुए नहीं हैं, ऐसे वाटर टैंक्स में पानी भी इकट्ठा नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन आ सकता है, कौन पैदा हो जाता है? मॉस्किटोज़। तो मॉस्किटोज से ही तो हमें बचना है, क्योंकि वो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी डिजीज़ स्प्रेड करते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे जगहों पर पानी को इकट्ठा नहीं होने देना। तो नेक्स्ट इज लेट्स टेक डाटा ऑफ ए टाउन फॉर अ स्पेसिफिक वीक। तो अब हमें डाटा दिया गया है किसी टाउन का और वो भी एक स्पेशल वीक के लिए। नाउ here are two rows, one is for disease and one is for patients. It means हमें यहाँ diseases के नाम दिए गए हैं और यहाँ patients यानी उन disease से कितने लोग infected हुए। First is dengue and number of patients is 86. Malaria, number of patients is 122. Typhoid 231. Chikungunya 95 and people having fever is 452. And suffering from diarrhea is 385 and suffering from cough and cold are 543. तो ये है हमारा डाटा। नाउ वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, यानी हमें इस क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस डाटा हमें उसके आंसर करने हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द डिजीज़ शोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स। यहाँ कौन सी डिजीज़ ऐसी है जिसके पेशेंट्स का नंबर मैक्सिमम है? 86, 122, 231, 95, 452, 385 and 543. Which number is the largest number here? 543. And the disease is cough and cold. तो ये तो बहुत कॉमन डिजीज़ है, क्योंकि जैसे ही हम बारिश में भीगते हैं हमें कोल्ड तो हो ही जाता है, छींकें लगनी शुरू हो जाती है ना। तो कफ एंड कोल्ड से सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं हमारे पास।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेम द डिजीज शोइंग द लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स। सबसे कम पेशेंट किस डिजीज के हैं? तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हियर? इट इज़ 86 एंड द डिजीज इज डेंगू. So the people having dengue shows the least number of patients. Third question is, what are the number of malaria patients? So here is malaria and number of patients is 122. Simply we write 122 here. How many patients of diarrhea and chikungunya together? अब यहाँ पर हमारे पास डायरिया एंड चिकनगुनिया दोनों के पेशेंट्स लेने हैं टुगेदर. टुगेदर मतलब साथ में, एक साथ. तो अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ डायरिया. सबसे पहले हम डायरिया की बात करते हैं. तो हमारे पास डायरिया के कितने पेशेंट्स हैं? डायरिया के पेशेंट्स हैं 385. एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ चिकनगुनिया. चिकनगुनिया के कितने पेशेंट्स हैं? वो हैं हमारे पास 95. तो ये आ गया 95. एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स टुगेदर. टुगेदर व्हाट? तो टुगेदर के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? प्लस का. सो वी हैव टू ऐड दीज टू फिगर्स. ओके, अब मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूँगी. यू विल ऐड दीज टू फिगर्स एंड फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड चिकनगुनिया. तो ये आपके लिए छोड़ दिया है, ये आप करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अदर प्रिकॉशन शुड वी टेक ड्यूरिंग द मानसून सीजन? अब 2 प्रिकॉशंस तो हमें यहाँ बता दिए गए ऊपर. अब बाकी प्रिकॉशन इसके अलावा आपको क्या लगता है कि हमें फॉलो करने चाहिए? बिकॉज मैंने बताया ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. तो अब हमारा फर्स्ट प्रिकॉशन क्या हो सकता है? अवॉइड गेटिंग वेट इन रेन. लेकिन भीगना तो बहुत अच्छा लगता है, पर हमें ये अवॉइड करना है कि हम बारिशों में ना भीगें. जितना कोशिश हो सके हमें नहीं भीगना है, क्योंकि भीगे तो कोल्ड हो जाएगा. कोल्ड, कफ, है ना, और फिर फीवर भी हो जाता है कई बार. सेकंड, अब आप भीगेंगी तो ज़रूर, क्योंकि बारिश में भीगने में बड़ा मज़ा आता है. इन केस अगर आप भीग जाते हैं तो क्या करना है? सबसे पहले आप सूखे कपड़े पहनोगे, अपने आप को वॉश अच्छे से नहाने के बाद, बारिश में नहाने के बाद दोबारा से एक बार नॉर्मल वाटर से भी नहाना ज़रूरी है. और उसके बाद क्या करना है? हैव वार्म वाटर और टी. या तो गर्म पानी पियो बेटा, या फिर चाय, अगर आप बारिश में भीग जाते हो. इफ़ यू गेट वेट इन द रेन. क्योंकि बारिश में भीगने के बाद बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हमें कुछ गर्म पीना पड़ता है या कुछ गर्म खाना पड़ता है. ओके, अब इसके अलावा और क्या हमारे हो सकते हैं प्रिकॉशन जिनसे हम अपने आप को डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर पाएँ इस रेनी सीज़न में? तो थर्ड हमारा हो सकता है, वी शुड वेयर फुल स्लीव्स क्लोथ्स. फुल स्लीव्स क्यों पहनने चाहिए हमें फुल स्लीव्स क्लोथ? स्कूल्स में भी, जब भी तो स्कूल्स नहीं चल रहे, लेकिन जब स्कूल में होते हैं तो हम क्या करते हैं? हमें स्कूल में कहा जाता है ना कि फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहनो, पैंट्स पहनो. किस लिए? जिससे कि हम मॉस्किटो से अपने आप को बचा सकें. टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम मॉस्किटो. क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये मॉस्किटोज़ का भी ब्रीडिंग सीज़न है. तो अपने आप को मॉस्किटो से बचाने के लिए हमें फुल स्लीव जो हैं शर्ट्स और पैंट्स पहनने चाहिए. और क्या करना चाहिए? और हमें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम रॉ फॉर्म में खाते हैं, उन्हें खाने से पहले क्लीन करना चाहिए. किससे करेंगे? क्लीन वाटर से. तो वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद क्लीन वाटर. क्लीन वाटर इसलिए क्योंकि अगर पानी ही गंदा होगा तो फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोने का कोई फ़ायदा नहीं है ना. तो वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद क्लीन वाटर बिफोर कंज्यूमिंग दैम. उनको खाने से पहले.
before consuming them. समझ रहे ना आप? तो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रिकॉशन. फिफ्थ वन इज अवॉइड ईटिंग स्ट्रीट फूड, क्योंकि इस समय हमें बेटा फूड जो है बहुत जल्दी ख़राब होता है और हमें नहीं पता कि बाहर मार्केट में जो फूड मिल रहा है वो कब बनाया गया, और अगर वो ख़राब हो चुका है और हमने उसे खा लिया तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड द सिक्स्थ वन इज़ यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम. मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम क्यों? अगर हम फुल स्लीव क्लोथ्स नहीं पहन रहे किसी रीज़न से, तो बॉडी के जो पार्ट्स यानी हैंड्स और हमारे लेग्स जो हैं उन पे हमें फुल जो हमारी मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम है वो अप्लाई करनी चाहिए, वो यूज़ करनी चाहिए. मेन पर्पस इज़ हमें मॉस्किटो से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, जिससे मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू इनसे हम अपने आप को बचा सकें. तो अब इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए और मॉनसून को एंजॉय कीजिए इन सभी प्रिकॉशंस के साथ, तो मॉनसून और एंजॉयबल हो जाएगा. तो मिलते हैं एक और वीडियो में. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप enjoying.